जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए मित्र मैं साइंस का एक छोटा सा मिनी मैराथन क्लास लाया हूं, जो आपके लिए मित्र बहुत ही प्यारे प्रश्न होने वाले इस क्लास में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस क्लास को अंत तक देखने का प्रयास करना, स्किप मत करना। आप लोग से बस इतना कहना चाहूँगा, स्किप मत करना साथियों, ठीक है। पहले आप लोग 3-4 प्रश्नों को ध्यान से मित्र पढ़िए, आप लोग खुद समझ जाएंगे हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण, कितना स्पेशल क्लास होने वाले हैं। तो चलेंगे इस क्लास को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखिए सारे प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछे हुए हैं, रेलवे एग्जाम मित्र प्रश्न पूछे हुए हैं। तो ध्यान से पढ़िए और देखिए किस प्रकार से किस किस टॉपिक से प्रश्न हमारे एग्जाम में टकराते हैं। आप लोग को पहले से पता है कि मैं आप लोग को 25 नंबर वाली क्लास अपलोड किया हूँ, ठीक है। जो क्लास नहीं देखे आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक है। वो टॉपिक वाइज क्लास हमारा अपलोड होता है और आप लोग के मित्र उसको कराने के बाद आप लोग को मित्र मैं क्या करता हूँ, पहले आप फिर उसके बाद मैराथन क्लास आप लोग को देता हूँ, जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए साथी। चलेंगे इस प्रश्न को मित्र ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, तो अंत तक वीडियो को देखना, स्किप मत करना प्यारे साथियों। बस इतना कहूँगा आप लोग से। तो पहले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए। पहला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्यारे मित्र जो पहला प्रश्न पूछा कि जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन बी है, विटामिन ई है। तो साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे और कोई भी साथी तुक्का मारने का प्रयास नहीं करेगा। तो मेरे साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे विटामिन सी को मारेंगे साथी। कौन सा मित्र होगा आप लोग का आंसर मारेंगे विटामिन सी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द राइट आंसर। ऑप्शन मित्र आपका होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला मेरे भाई। आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे साथ में कौन सा, ऑप्शन ए वाला। काफी साथी क्लियर है ना। चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, पढ़िए ध्यान से। आज का प्रश्न मित्र कौन सा, दूसरा नंबर है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। जितने भी साथियों को पता हो साथी कमेंट जरूर करेंगे। मैंने आपसे पहले बोला था और अभी बोल रहा हूँ, आपकी छोटे छोटे कमेंट का मुझे हर पल इंतजार रहता है और अलग से मोटिवेशन प्राप्त होता साथी। तो मेरे साथियों 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र 2 मिनट आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा, 2 मिनट आप लोग का मित्र इस प्रश्न का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा मेरे साथियों। ऑप्शन कौन सा मित्र होगा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। कौन सा राइट आंसर होगा मित्र, फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे साथी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मित्र आप लोग को अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा है, तो साथियों आज के मित्र प्रश्न कौन सा, थर्ड नंबर में भाई। थर्ड प्रश्न क्या पूछा पढ़िए ध्यान से कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है, एगेस्ट्रोलॉजी कहलाता है, फिनोलॉजी कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो पुष्पों का जो अध्ययन है वो हमारा कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है आप लोग को बताना है। तो मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे एंथोलॉजी कहलाता है मेरे साथी। क्या कहलाता है मेरे भाई, एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी मेरे भाई आप लोग को इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा मित्र कौन सा, एंथोलॉजी मेरे मित्र आप लोग को इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे साथी। ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को मारेंगे, किसको मारेंगे, फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग को इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन, ठीक है। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न करो मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। प्रश्न मित्र आज का 4th नंबर है मित्र। 4th जो मित्र प्रश्न पूछा पढ़िए ध्यान से आप लोग कि जस्ता के अयस्क है, जस्ता के अयस्क है जिंक ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड, सिनावार। साथियों इस चौथे प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला कि जस्ता के अयस्क है, जस्ता के अयस्क क्या होते हैं, तो मित्र आप लोग को बता दी जिंक ब्लेड होते हैं साथी। क्या होते हैं मित्र, जिंक ब्लेड होते हैं मेरे साथी। क्या होता है, जिंक ब्लेड मेरे भाई आप लोग को इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे साथियों। कौन सा, जिंक ब्लेड मेरे मित्र आप लोग को इस प्रश्न का मित्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन मित्र आप लोग का है, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला कि जिंक ब्लेड आप लोग का इस प्रश्न का मेरे साथी राइट आंसर होगा। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न कौन सा, 5वां नंबर मेरे भाई। 5वें प्रश्न क्या पूछा पढ़िए ध्यान से कि सामान्य मानव नेत्र का बिंदु होता है, सामान्य मानव नेत्र का जो बिंदु होता है अनंत पर होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 मिमी पर होता है या 25 मिमी पर होता है। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला मेरे भाई कि सामान्य मानव नेत्र का जो बिंदु होता है वो हमारा मित्र क्या होता है, अनंत पर होता है साथी। कितने मित्रों को पता था साथी कमेंट करें मेरे भाई, ठीक है। अनंत पर होता है, किस पर होता है, अनंत पर होता है मेरे साथियों, अनंत पर होता है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा ना, बहुत ही प्यारा प्रश्न मित्र आपके लिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न। तो आपसे मारेंगे भाई किसको मारेंगे, आपसे मारेंगे फर्स्ट वाले को मित्र, ठीक है। फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। क्लियर है आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए और कोई भी साथी ऐसा नहीं है कि जिसको अच्छे से समझ में आया हो साथी, ठीक है। तो ध्यान से अंत तक देखना और बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा मेरे भाई। बस आप लोग ध्यान से मित्र पढ़िए ध्यान से, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न को
मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों आज का प्रश्न हमारा 6 नंबर मित्र 6 प्रश्न क्या पूछा, पढ़िए ध्यान से कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा निकाले जाते हैं, बाहर निकाले जाते हैं। तो अवशोषण पहला ऑप्शन है, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है उत्सर्जन, चौथा हमारा प्रकाश संश्लेषण। साथियों इस 6 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। इस प्रश्न का जो आंसर होगा 6 प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, अवशोषण को यानी वाष्पोत्सर्जन को। साथ ही इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे वाष्पोत्सर्जन। मित्र क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन मेरे मित्र। आपको इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा ऑप्शन मारेंगे, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे। बी वाला मित्र आप लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। मित्र जो 6 प्रश्न का आंसर होगा बी वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों आज के मित्र 7वां नंबर मेरे भाई 7वें प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए, देखते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए हर एक प्रश्न मित्र ना बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, ठीक है। और आपकी एग्जाम मित्र प्रश्न पूछे मैं कहीं घर से अपने नहीं लाए, वो सारे प्रश्नों को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रश्न मित्र 7वां नंबर क्या पूछा कि दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है। दांत का जो मसूरा है वो किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है। तो पहला ऑप्शन हमारा कापर क्लोराइड है, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट है, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड। साथियों इस 7वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला कि दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है। तो काफ़ी कठोर है तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे मित्र कैल्शियम को। किसको मारेंगे मित्र, कैल्शियम। आप लोग का मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर हो मित्र कौन सा, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मित्र, आपसे मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, आपसे मारेंगे मित्र आप लोग बी को मारेंगे। बी वाला मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। कैल्शियम फास्फेट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। सभी मित्र अच्छे से क्लियर है ना। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों आज का मित्र प्रश्न 8वां नंबर है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है। अम्ल उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है। तो साथियों पहला हमारा है फार्मिक अम्ल, पहला हमारा ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, ठीक है। दूसरा हमारा है ऑक्सैक्लिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, चौथा हमारा एसिटिक अम्ल। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा मित्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए मित्र, काफी महत्वपूर्ण है कि राइट आंसर मारेंगे ऑक्सैक्लिक अम्ल। क्या होगा, ऑक्सैक्लिक अम्ल मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। सभी मित्र अच्छे से क्लियर ना, सभी लोग अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो आपसे मारेंगे भाई किसको मारेंगे, आपसे मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे, ठीक है। तो बी वाला मित्र आप लोग को इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का मित्र प्रश्न कौन सा मित्र, प्रश्न हमारा आज का 9वां नंबर है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो साथियों इस 9वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या दोनों या कभी या सभी कथन सत्य है। तो साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला कि सिनेमा के जो पर्दे हैं वो किस पर प्रतिबिंब बनता हो, ठीक है। तो आप लोग को मित्र बताना है इस प्रश्न का मेरे मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे दोनों को। यानी आप लोग का आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है मेरे भाई। जो ऑप्शन होगा मित्र कौन सा, दोनों। आप लोग का सी वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, सी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न को मित्र बढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों जो मित्र अगला प्रश्न पूछा मेरे भाई आज का प्रश्न हमारा 10वां नंबर में भाई 10वां प्रश्न पूछा कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो हरित लवक है, पत्ती है, स्टोमाटा है और जड़ है। साथियों इस 10वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं तो हरित लवक और पत्ती और स्टोमाटा और जड़। तो साथियों इस प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र पत्ती। आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे मित्र कौन सा, पत्ती इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। आपसे मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, आपसे मारेंगे मित्र बी वाले को, ठीक है। तो ऑप्शन मित्र आप लोग का बी वाला जो होगा इस प्रश्न का मेरे साथ ही राइट आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे साथ ही अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ते हैं।
तो बढ़ते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथियों आज का मित्र प्रश्न 11वां नंबर है कि इमली में कौन सा अम्ल है। इमली में कौन सा अम्ल है आप लोग को बताना है, सभी साथियों को बताना है मेरे भाई, ठीक है। इतनी बात तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सभी लोग को बताना, कोई ऐसा बच्चा नहीं हो जिसको कमेंट नहीं करो मित्र, ठीक है। कमेंट सबको करना है कि इमली में कौन सा अम्ल है। तो पहला हमारा ऑप्शन है टार्टिक अम्ल, दूसरा है मेथेनोइक अम्ल, तीसरा है लैक्टिक अम्ल, चौथा हमारा ऑक्जेक्टिक अम्ल। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, प्रश्न मित्र हमारा 11वां नंबर है। तो 11वां प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों, ठीक है। देख रहे हैं प्रश्न को पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को खुद लग रहा होगा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण क्लास चल रही है और कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए प्रश्न हो रहे हैं। तो मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, टार्टरिक अम्ल। किसको मारेंगे, टार्टरिक अम्ल मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे भाई, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे भाई फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे भाई, कौन सा, फर्स्ट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे भाई, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। ए वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सभी मित्र अच्छे से क्लियर है ना। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न मित्र क्या पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों जो मित्र अगला प्रश्न पूछा मेरे भाई, आज का प्रश्न हमारा मित्र कौन सा प्रश्न हमारा है 12th नंबर मित्र। 12th प्रश्न क्या पूछा कि कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग है, बैगनी रंग है, पीला रंग है और नीला रंग है। साथियों इस 12th प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो साथियों आप लोग को मित्र बता दी इस 12th प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे लाल रंग को मित्र। किसको मारेंगे, लाल रंग का जो होता है हमारा, ये हमारा होता है सिग्नल के लिए मित्र, ठीक है। खतरे के सिग्नल के लिए हम बताते हैं मित्र, ठीक है। तो लाल रंग आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर को मेरे भाई ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा प्यारे मित्र। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा मित्र कौन सा 13 नंबर प्रश्न मेरे भाई। 13 जो प्रश्न क्या पूछा ध्यान से मित्र पढ़ेंगे कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र, जड़, टहनी, तना। इस 13 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो राइट आंसर किसको मारेंगे, सभी लोग मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर मारेंगे रंध्र को मेरे भाई। किसको मारेंगे, रंध्र मेरे भाई आप लोग को इस प्रश्न का मित्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मेरे साथियों। ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र, कौन सा, ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र शानदार लाजवाब आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रंध्र आप लोग का कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो रंध्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों अगले प्रश्न को पढ़ा जाए, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा। तो ध्यान से मित्र पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो प्रश्न मित्र आज का हमारा कौन सा 14वां प्रश्न मेरे भाई। 14 प्रश्न क्या पूछा पढ़िए ध्यान से आप लोग कि अपचयन उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। इस 14 प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न को एक बार फिर रिपीट करते हैं कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं मित्र। अगर 10th 12th आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो हर एक प्रश्न का बहुत ही शानदार तरीके से आंसर दे सकते हैं मित्र, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर उन्हीं से सारे प्रश्न मिलते जुलते हैं मित्र, ठीक है। 10th 12th की ज़्यादा, क्योंकि हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपके रेलवे ग्रुप डी में साइंस से मित्र, इतनी बात ध्यान रखना। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है मेरे साथियों। कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मेरे भाई आप लोग का मित्र फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे साथी, कौन सा, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन कौन सा, ए वाला। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, आज का प्रश्न मित्र कौन सा, प्रश्न हमारा है 15 नंबर कि निम्नलिखित में से किसकी सायनता अधिक है। निम्नलिखित में से किसकी सायनता अधिक है, तो शहद है, गैसोलीन है, पानी है और शराब है। इस 15 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से किसकी सायनता अधिक है, किसकी सायनता अधिक है। तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, सभी लोग पहले कमेंट कर दीजिए, फिर मैं इस प्रश्न का आंसर बताता हूँ मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से किसकी सायनता सबसे अधिक है। तो राइट आंसर मारेंगे मित्र शहद को मारेंगे। किसको मारेंगे, शहद आप लोग को मेरे मित्र आप लोग को इस प्रश्न का मित्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मेरे साथियों। कौन सा मित्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मित्र, राइट आंसर मारेंगे शहद को। शहद आप लोग का मित्र इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। किसको मारेंगे, फर्स्ट वाले को मारेंगे। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, तो
बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों अगला प्रश्न मित्र क्या पूछा मेरे साथियों, आज का प्रश्न हमारा 16 नंबर मेरे भाई कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है आवेश का विद्युत ऊर्जा का या विभवांतर विद्युत या शक्ति का। साथियों इस 16 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा हमारा मात्रक है, तो राइट आंसर किसको मारेंगे, सभी मित्र बताने का अवश्य प्रयास करेंगे। तो मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा किलोवाट घंटा मात्रक है, तो राइट आंसर हमारे मित्र ऊर्जा का मारेंगे। किसको मारेंगे, ऊर्जा का मेरे मित्र आप लोग का राइट आंसर मित्र ऊर्जा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे भाई बी को मारेंगे। बी वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा, लाजवाब आंसर होगा, बहुत ही प्यारा आंसर राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऊर्जा का, कि किलोवाट घंटा मात्रक है यह ऊर्जा का मात्रक है। साथी क्लियर आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए अगले प्रश्न को मित्र बढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न मित्र पढ़ते हैं 17 नंबर को मित्र। 17 मित्र क्या प्रश्न पूछा, पढ़िए ध्यान से कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड पहला ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस दूसरा ऑप्शन, ऑक्सीजन गैस तीसरा ऑप्शन, कोई गैस नहीं। तो साथियों इस 17 प्रश्न का मेरे साथी राइट आंसर क्या हो सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या हो सकता है, तो मारेंगे राइट आंसर मित्र हाइड्रोजन गैस को। किसको मारेंगे, हाइड्रोजन गैस मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, हाइड्रोजन गैस आप लोग का मित्र इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। ऑप्शन कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे मित्र, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे। कौन सा, बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे। किसको मारेंगे, बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्यारे मित्र जो आज का मित्र प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न आज का हमारा 18 नंबर कि फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है मित्र। ठीक है, देखिए सिंपल से प्रश्न मित्र पूछे और आपके रेलवे ग्रुप में मित्र प्रश्न पूछे, मैं कहीं घर से नहीं लाया अपने प्रश्नों को। ठीक है, ये आपके एग्जाम में मित्र प्रश्न पूछे तो ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं अब की बार 2025 में जो साथी हमारे एग्जाम देने वाले रेलवे ग्रुप डी का। तो फेफड़ा का जो आकार होता है वो अंडाकार होता है, शंक्वाकार होता है, बेलनाकार होता है या गोलाकार होता है। तो मित्र बता दी इस 18 प्रश्न का जो आंसर होगा कि फेफड़ा का आकार कैसा होता है, वो शंकुआकार होता है मित्र। कैसा होता है, शंकुआकार होता है मेरे साथियों, शंकुआकार आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। शंकुआकार इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को। कौन सा मित्र, बी वाला मित्र इस प्रश्न का मेरे साथी राइट आंसर होगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न मित्र 19 नंबर मित्र 19 प्रश्न क्या पूछा, पढ़िए ध्यान से कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, मुझे लगता है हर एक बच्चा इस प्रश्न का आंसर दे सकता है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किसका होता है। तांबा का होता है पहला ऑप्शन, या टंगस्टन का होता है, या प्लेटिनम का होता है, या इनमें से कौन सा। तो मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किसका होता है। तो आपको मित्र बता दें टंगस्टन का होता है मेरे साथियों। किसका होता है, टंगस्टन का होता है। आप लोग ध्यान रखना मित्र, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और सिंपल प्रश्न कि टंगस्टन का होता है मेरे साथियों। ठीक है, टंगस्टन का होता तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा, तो हो सके अपने नोटबुक में नोट करते चलना हर एक प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न अभी नहीं मित्र आपके लिए मित्र ये गुरु मंत्र हो रहा है, ये गुरु मंत्र क्लास हो रही है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों जो मित्र अगला प्रश्न पूछा मेरे साथियों, आज का मित्र प्रश्न हमारा 20वां नंबर में है। 20वां प्रश्न क्या पूछा, पढ़िए ध्यान से कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, या कौन सी अभिक्रिया है। हमारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, या कौन सी हमारी अभिक्रिया है। तो विघटन अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, या अवक्षेपण है, या विस्थापन है। तो साथियों इस 20वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का अवश्य प्रयास करेंगे कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, और यह कौन सी अभिक्रिया होती है। तो राइट आंसर मारेंगे प्रकाश रासायनिक मित्र। किसको मारेंगे, प्रकाश रासायनिक मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। प्रकाश रासायनिक मेरे मित्र आप लोग का आंसर होगा। ऑप्शन किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे। ठीक है, बी वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र, देखते हैं अगला प्रश्न मित्र क्या पूछा। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न में, बने रहिए अंत वीडियो में। बहुत ही प्यारे प्रश्न को मित्र लिया और अब की बार सिलेक्शन दिला कराएंगे। जिस प्रकार से पढ़ाया जाए उस प्रकार से बने रहिए हमारे साथ, अंत तक सिलेक्शन आपके कदमों में गिर के आएगा साथी। ठीक है, तो मित्र प्रश्न मित्र पढ़ते हैं 21 नंबर को। 21 मित्र क्या प्रश्न पूछा, पढ़िए ध्यान से कि उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है।
उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है? तो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, यूरिया। तो इस 21 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस 21 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों कि उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है? तो मेरे मित्र जो आंसर होगा अमोनियम नाइट्रेट मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? अमोनियम। किसको मारेंगे? अमोनियम नाइट्रेट मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बहुत ही प्यारा आंसर राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मित्र होगा? ऑप्शन मारेंगे मेरे भाई। किसको मारेंगे? आप ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। किसको मारेंगे? फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे ए वाले को कि अमोनियम नाइट्रेट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर भी होंगे। चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा? तो प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 22 नंबर है, यानी प्रश्न हमारा 22 नंबर मित्र कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है हमारा? अपचयन, उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है या विस्थापन है? साथियों इस 22 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है हमारा? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग को मित्र बता दें उपचयन अभिक्रिया है मेरे भाई। क्या है हमारा? उपचयन है। उपचयन कितने साथी को पता था वो साथी कमेंट जरूर करें मेरे मित्र, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग के लिए मित्र है। क्या उपचयन है? आपसे मारेंगे भाई। किसको मारेंगे? आपसे मारेंगे फर्स्ट को मारेंगे कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया मेरे मित्र। आपसे मारेंगे फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए वाला। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? ध्यान से मित्र पढ़ेंगे तो देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों जो मित्र आज का प्रश्न हमारा मित्र कौन सा? 23 नंबर मेरे भाई प्रश्न। 23 मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है या कम क्रियाशील या अन्य? साथियों इस 23 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास जरूर करेंगे कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है, कम क्रियाशील है या अन्य? तो इस 23 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का अवश्य प्रयास करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे साथियों आप लोग कमेंट जरूर करना। बहुत ही प्यारा प्रश्न मेरे साथियों कि 23 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होगा। तो आप लोग को मित्र बता दी इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? अधिक क्रियाशील। क्या हमारा है? अधिक क्रियाशील मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा अधिक क्रियाशील है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा मित्र? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा कि अधिक क्रियाशील है इस 23 प्रश्न का आंसर। चलिए अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा? तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न मित्र क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? तो प्यारे मित्र आज का प्रश्न मित्र कौन सा? 24 नंबर होने वाले कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेलिस एवं स्टारलिंग पहला ऑप्शन हमारा। क्या हमारा? बेलिस एवं स्टारलिंग पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ब्राउन पोर्टर, तीसरा ऑप्शन अरस्तु, चौथा ऑप्शन रॉबर्ट। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला? इस 24 प्रश्न का आंसर सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। तो मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र बेलिस को मारेंगे। किसको मारेंगे? बेलिस एवं स्टारलिंग। बेलिस एवं स्टारलिंग मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे भाई। किसको मारेंगे? फर्स्ट वाले को मारेंगे। किसको मारेंगे? फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बहुत ही आंसर प्यारा आंसर राइट आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम चलेंगे आज के अंतिम प्रश्न को मित्र। जो अंतिम प्रश्न आज का मित्र कौन सा? 25 नंबर में भाई 25 प्रश्न क्या पूछा है? पढ़िए ध्यान से, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आप लोग को बताना है मेरे साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है जनित्र कहा जाता है, मीटर कहा जाता है, अमीटर कहा जाता है या गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। तो साथियों इस 25 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे साथियों। और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा बहुत ही प्यारा आंसर होगा। क्या आंसर होगा? जनित्र आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। क्या होगा? जनित्र इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर मेरे साथियों। कौन सा? जनित्र वाला आप लोग का मेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मित्र? ऑप्शन मारेंगे भाई। किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे मित्र। किसको मारेंगे? फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो मित्र जनित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे साथियों। देखिए मित्र हमने टोटल 25 प्रश्न को मित्र बहुत ही ध्यान से पढ़ा और काफ़ी ज़्यादा ये सारे प्रश्न मित्र इंपॉर्टेंट थे आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। और साइंस का मित्र ये हमारा छोटा मिनी मैराथन क्लास था। और आप लोग को मित्र पता है कि सुबह में जो
क्लास अपलोड होता है मित्र, आप लोग को 25 नंबर वाली क्लास अपलोड होता है, जो मैं टॉपिक वाइज प्रश्न को कराता हूँ। फिर उसके बाद शाम को जो क्लास होता है हमारा, वो हमारा मिनी मैराथन क्लास होता है, जो छोटी छोटी मैराथन क्लास में आप लोग को मित्र अच्छे से संपूर्ण जानकारी देता हूँ साइंस का साथी। ध्यान से मित्र पढ़ लेना, अगर सिलेक्शन लेना है साइंस में, अच्छा स्कोर करना है, अगर 25 में से 24 नंबर 23 नंबर लाना है तो मित्र आपके लिए क्लास होने वाली, तो ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि आपकी बार सिलेक्शन लेकर आना है, कैसे भी करके मेहनत करना है और मेहनत हमारी रंग लाएगी, जरूर लाएगी मेरे भाई, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करना, और कमेंट करके मुझे बताने का अवश्य प्रयास करना, ठीक है। आप लोग छोटा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि छोटे छोटे कमेंट का ना एक बहुत बड़ा अच्छा लगता है मित्र, ठीक है। आप लोग अच्छा लगता है तो जितने भी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर मेहनत से तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास को मित्र यहीं पेंड करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।